आबदोज में सवार पाकिस्तानियों समेत तमाम 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक। आबदोज कंपनी ओशियन गेट ने बयान जारी करते हुए कहा, यकीन है कि आबदोज के मुसाफिर हलाक हो चुके। मुसाफिरों को खोने का बेहद दुख है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने भी आबदोज में सवार तमाम अफराद की हलाकत का ऐलान कर दिया। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने लापता आबदोज का मुमकिन मलबा ढूंढने का भी दावा किया। हुकाम के मुताबिक मलबा बहरा ओकियानूस में टाइटैनिक के करीब से मिला। मलबे के आसार रिमोट कंट्रोल गाड़ी की मदद से दरियाफ्त हुए। आबदोज में सवार 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद समंदर में टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें की आज फिर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच में गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर आज़म को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर कानून, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला को भी नोटिस जारी कर दिया। दरखास्त गुजार चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल, तमाम चीफ सेक्रेटरीज और IGs को भी नोटिस। अदालती हुक्मनामे में 9 मई के वाक़यात पर ज़ेर हिरासत अफराद की तफसीलात तलब। नोटिस में कहा गया, सिविल और मिलिट्री हिरासत में कितने मुकल्ला सहाफ़ी, बच्चे और ख़वातीन हैं, तहरीरी जवाब दिया जाए। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस जस्टिस फायज ईसा ने बेंच को गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में पहली समाअत पर 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए। जस्टिस फायज ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसले तक हर बेंच गैर कानूनी है। कोई कानून मुअत्तल नहीं किया जा सकता। कलअदम करार जामल होगा। दरख्वास्त गुजार एजाज हसन बोले, घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस सुन लें। जजेस मिल बैठ कर फैसले करने के पाबंद हैं। जस्टिस काजी फायज बोले, ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है, हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फायज ईसा ने दरख्वास्त गुजार लतीफ़ खोसा की भी सरजनिश की। जस्टिस तारिक मसूद बोले, कवानीन का फैसला होने तक बेंच में नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि बेंच आइन के तहत बनाया। 2 जजेस ने एतराज़ किया, तकरार न करें। मुमकिन है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना ख़त्म हो जाए। अदलिया से अपील है, कुछ तो लिहाज करें, कुछ ऐसा विरसा छोड़ जाएं जिस पर उनको याद किया जाए। ये ना हो कि किस्सा पारीना बन जाए और तारीख उनको डिलीट कर दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पोले चेयरमैन PTI ने कारकुनों को रियासत पर हमले की तरगीब दी। शहदा की यादगारों और आर्मी तनसीबात पर हमले हुए। किसी रियासत और कौम के लिए इससे बढ़कर कोई जुर्म क्या होगा। अस्करी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। जिसको किसी फैसले से 20 साल पहले हुकूक मिले हों, वो कैसे वापस ले सकते हैं। सीनियर वकील एजाज हसन की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। बोले, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर बाहर से लोग हमला कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस को छुट्टियां हो चुकी। जितने भी जज दस्तयाब हैं वो बेंच में शामिल हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा को बेंच से अलग नहीं होना चाहिए था। 21वें आईनी तरमीम कसरत राय से मंजूर हुई। IMF से मुज़ाकरात कब कामयाब होंगे। सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार सीख पा हो गए। सहाफ़ी ने सवाल पूछा, IMF से मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे। वज़ीर ख़ज़ाना ने उस पर भी कोई जवाब ना दिया। इसहाक डार तैश में आ गए। सिक्योरिटी से कहा कि सहाफ़ी का मोबाइल लेकर फेंक दो। वफाकी हुकूमत सिंध के मुतासरीन सैलाब की हाउसिंग स्कीम के लिए 25 अरब रुपए देगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए 12 अरब रुपए की मंजूरी दी। सिंध हुकूमत ने मुतासरीन की बहाली के लिए $727 मिलियन का प्रोजेक्ट शुरू किया। मुतासरीन सैलाब की हाउसिंग स्कीम के लिए 50 अरब रुपए की फंडिंग रखी गई। सिंध में मुतासरीन सैलाब की मुकम्मल बहाली के लिए $16.3 अरब की ज़रूरत है। सैलाब ज़दा इलाकों में $11 अरब के मंसूबे होंगे। परवेज इलाही काफ लीग में वापसी पर तैयार। मोनिस इलाही नहीं मान रहे। शाफे हुसैन का दावा। मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, परवेज इलाही को काफ लीग में वापसी की बाकायदा दावत दी। चौधरी शुजात और परवेज इलाही की मुलाकात मुस्बत रही। परवेज इलाही वापस आना चाहते हैं, लेकिन स्पेन में बैठा शख्स अभी नहीं मान रहा। स्पेन में बैठा शख्स कहता है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। साबिक़ वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर और गुलाम सरवर ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। हुमायूं अख्तर कहते हैं, शहदा का लहू और कुर्बानियां ये कौम कभी फरामोश नहीं करेंगी।
9 मई के वाक़यात ने पूरी कौम की तरह इनके ख़ानदान को भी इंतहाई अफसरदा किया। इन वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इन हालात में तहरीक इंसाफ में रहनुमा मुमकिन नहीं। गुलाम सरवर खान बोले, सानिहा 9 मई पर दिली दुख हुआ। इदारों के खिलाफ महाज ज़राई की मजम्मत करते हैं। साबिक एमएनए मंसूर हयात और साबिक एमपीए अम्मार सिद्दीक ने भी पीटीआई छोड़ दी। जिना हाउस हमला केस में खदीजा शाह समेत 146 मुलजिमान की जमानतें खारिज, 34 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 180 मुलजिमान की जमानतों पर फैसला जारी कर दिया। अस्करी टावर हमला केस में यास्मीन राशिद समेत 14 मुलजिमान की जमानतें खारिज। उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया सुल्तान इहाते अदालत से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक राबिया सुल्तान को 9 मई के केसेस में नाम शामिल होने पर पकड़ा गया। प्लाजे में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के केस में असलम इकबाल, मुसर्रत जमशेद चीमा समेत 5 मुलजिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तोशाखाना केस नैब ने चेयरमैन पीटीआई को एक बार फिर तलब कर लिया। नैब नोटिस में कहा गया, चेयरमैन पीटीआई 23 जून को पेश हों और तहाइफ से मुतल्लिक तफसीलात पेश करें। बतौर वज़ीर आज़म 108 तोहफे दिए गए, उन्होंने 58 अपने पास रखे। तोहफों की कवायद के मुताबिक कीमत भी अदा नहीं की गई। बतौर वज़ीर आज़म तहाइफ की असल कीमत लगाने के अमल पर भी असरअंदाज हुए। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई अराजी स्कैंडल केस में एंटी करप्शन में तीसरी मरतबा नोटिस पर भी पेश नहीं हुए। मेयर कराची के इलेक्शन में मुबैना नाइंसाफी, जमात इस्लामी आज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं कि कराची के लोगों ने करप्शन और जरदारी को शिकस्त दी। अक्सरियत होने के बावजूद जमात इस्लामी को अपने हक से महरूम रखा गया। मजीद बोले, मुल्क को संगीन खतरात लाहक, मुआशी बदहाली, करप्शन और लूट मार उरूज पर है। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। वज़ीर आज़म के मुआवन बराए तिजारत ने जल्द $25 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी मुल्क में आने की नवीद सुना दी। राना एहसान अफजल ने वाज़े किया, $10 अरब सिर्फ रिफाइनरी के लिए एक मुल्क सरमायाकारी करेगा। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दीगर ममालिक के साथ भी दस्तखत हो गए। रवां माली साल मुआहिदों के समरात सामने आना शुरू हो जाएंगे। IMF के तमाम एतराज़ात भी दूर कर दिए गए। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर छुट्टियां बढ़ा दी। हुकूमत की ईद उल अज़हा की तातीलात के हवाले से फैसले पर नजरसानी, 28 जून को भी तातील का ऐलान कर दिया। 28 जून से 1 जुलाई तक ईद उल अज़हा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कृषि मंडियों में बकरों की अदाएं, ऊंटों के नास नखरे, खरीदार फिदा होने लगे। सहराई ऊंटों की मरीचा और सिंधी नस्ल की खूब धूम, कीमत भी आसमान तक पहुंची हुई है। बकरों के खरीदार भी ज़ायद कीमतों के बाइस परेशान। व्यापारी कहते हैं, कुर्बानी खरीदने के लिए आखिरी दिनों का इंतजार करने वाले नादानी कर रहे हैं। बकरों की कीमत कम नहीं होगी, बल्कि पालने के अखराजात बढ़ने के बाइस कीमतें भी मजीद बढ़ जाएंगी। और चेयरमैन PCB के इंतखाब के लिए नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील। IPC नोटिफिकेशन के बाद नजम सेठी की सरबराही में 20 जून को बना बोर्ड तहलील। नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में PCB के पैटर्न के नामजद करदा 2 अरकान चौधरी ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमते भी शामिल। इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब 27 जून को कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा।